छात्रों, मैं श्री शिंदे एसपी तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के वीडियो क्लासरूम में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो क्लासरूम के माध्यम से अपना एक एक पाठ कविता आगे लेकर जा रहे हैं। तो हमने 8वीं जो हमारी कविता है, जीवन नहीं मरा करता है, गोपाल दास सक्सेना जी इस कविता के कवि है, नीरज नाम से वह लेखन करते हैं। इसके बारे में, लेखक के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में हमने पिछली तासिका में बहुत ही अच्छी तरह से अभ्यास किया है। उसके बाद अगर सूर्य नहीं होता, सूर्य की किरणें प्रकाश नहीं होता, तो वनस्पति, पशु पक्षी, मानव, इन सब के ऊपर क्या उसका परिणाम होता, इसके बारे में हमने बहुत सारी अच्छी सी चर्चा अपने पिछली तासिका में की थी। अब ये चर्चा जो हमने की थी, इस चर्चा के माध्यम से हमने देखा कि जीवन में बहुत सारी चीजों का बहुत सारा महत्व होता है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे संकट, बहुत सारी समस्याएं हमारे ऊपर आती है, लेकिन हमें उन समस्याओं को कैसे हराना है और हमारा जीवन कैसे आगे लेकर जाना है, इस बात की ताकत हमारे अंदर जो है वह निर्माण होनी चाहिए। कुछ समस्याओं से, कुछ तकलीफों से हमारा जीवन नहीं मर सकता। उसी तरह से हमने उस दिन देखा है, छिप छिप के अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या हुआ, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यह हमने पिछली तासिका में देखा है। कुछ दीपों के बुझ जाने से पूरा आंगन बिल्कुल नहीं मरा करता है। यह कवि ने हमें अपनी पिछली तासिका में हमने देखा था, कवि ने यही सिखाया है। आगे जाएंगे हम आज। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। हम क्या लेकर आए हैं इस जिंदगी में? कुछ भी साथ में नहीं लाए। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, कोई कुछ नहीं खोता है, केवल जिल्द बदलती पोथी, यानी किताबों का जो, पोथी का जो कवर जिसे हम कहते हैं, वह कवर जो है वही बदलता रहता है। पुस्तक का बाह्य आवरण जिसे हम कहते हैं जिल्द, जिल्द बदलती पोथी, सिर्फ बाह्य आवरण बदलता है, किताब तो वैसी की वैसी है। इसी तरह से खोता कोई कुछ नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जैसे चांदनी रात उतरने के बाद सुबह सुबह धूप की धोती पहन लेती है, वैसे यहाँ पर बदल होते रहते हैं। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। वस्त्र बदल कर आने वाले लोग रहते हैं। देखिए, वस्त्र बदल कर आने वाले, अपनी चाल बदल कर जाने वाले, यानी जिंदगी में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो आते वक्त हमारे पास कुछ और होते हैं और हम हमारे पास से जाते वक्त उनका चाल चलन कुछ और होता है। इतना बदलाव उन लोगों में हमें देखने को मिलता है।
इसीलिए कवि कहते हैं, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, कुछ खिलौनों के खोने से बचपन नहीं बड़ा करता है। हमारा जो बचपन है, कुछ खिलौने समझो हमको नहीं मिले, हमारे कुछ खिलौने समझो खो गए, तो कुछ खिलौने के खो जाने से हमारा पूरा बचपन खत्म हो जाता है क्या? हमारा पूरा बचपन खत्म नहीं होता। ऐसे ही कुछ खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, और हम बचपन जीना भी नहीं छोड़ते हैं और नहीं छोड़ना भी चाहिए। कुछ खिलौने हमें बचपन में मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। क्या कुछ खिलौने नहीं मिले तो हमारा बचपन बचपन नहीं है क्या? हमारा बचपन बचपन ही है, उसको हमें बचपन की तरह ही जीना है। कुछ खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, यानी हर जगह पर कवि ने बताया है, कुछ अगर खराब होते हैं, कुछ खो जाते हैं, तो हमारा बचपन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता है। इसी तरह से कवि कहते हैं, उसके बाद देखिए, कितनी बार गगरिया टूटी शिकड़ पर, आई न पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चाहत चहल पहल वही है तट पर। अब आप लोगों को तो मालूम है, पनघट यानी पानी भरने का जो ठिकान रहता है गांव के बाहर। कितनी बार गगरिया टूटी पनघट पर। अब पानी भरने के लिए जाएंगे तो गगरिया कई बार टूट जाती है, घड़ा जिसे हम कहते हैं, पर शिकन न आई पनघट पर, यानी गगरिया टूटी तो वहां का पानी भरना बंद हो गया क्या? वहां पर जो काम चलता था वो बंद हुआ क्या? नया घड़ा, नई उम्मीद, उसके साथ और नया पानी भरना चालू रहता है। किश्ती, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। किश्ती यानी नाव, हम लोग बहुत सारे देखते हैं, टाइटैनिक से देखते आ रहे हैं हम, समंदर किनारे, पनघट पर, नदी में, तालाब में, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किश्तियां डूब जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से वहां पर किसी ने जाना आना छोड़ दिया है क्या? वहां पर जो चहल पहल होती है पनघट पर, वो तट पर पानी के, वह कम हुई क्या? नहीं होती, क्योंकि एकाध किश्ती डूब जाने से वहां का पूरा व्यवहार खत्म नहीं हो जाता। गगरिया टूट जाने से पानी भरना बंद नहीं हो जाता। यह हमारे पृथ्वी के ऊपर अखंड चलने वाली सभी यह क्रियाएं हैं, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए और आती भी नहीं है। देखिए, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर कौन नहीं मरा करता है। यानी तम यानी अंधकार, हमारे जीवन में अंधकार होता है कभी कभी, तो उस अंधकार को झिझक कर हमें बाहर निकालना चाहिए, हमें उजाले की ओर जाना चाहिए, हमें प्रकाश की ओर जाना चाहिए, हमें ज्ञान की ओर जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसी अंधकार में बैठकर रोते रहते हैं और उसी की उम्र बढ़ाते रहते हैं। खुद आंखें बंद करके बैठेंगे, खुद चलकर प्रकाश की ओर नहीं जाएंगे, कहेंगे बहुत अंधेरा हो गया है, अब मेरे जीवन में बहुत अंधेरा हो गया, मैं क्या करूं। ऐसा करने वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए कभी कहते हैं, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, यानी हमारे जीवन में जो ज्ञान है, जो प्रेम है, जो उत्साह है, जो प्रकाश है, उसकी उम्र आप लोग घटा रहे हो। अब देखिए, आप लोगों को भी मालूम है, दिन रहता है और रात भी रहती है। दिन खत्म हो जाएगा, रात आएगी, रात में खत्म हो जाएगा, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी, ऐसा चलता ही रहेगा। समझो दिन खत्म हो गया और रात चालू हो गई, और रात को हम खत्म ही नहीं कर रहे, हम नींद से नहीं उठ रहे, बहुत रात है बोल रहे, सो रहे वैसे ही, यानी हम अंधकार में लिपटे जा रहे हैं। तो फिर मुझे बताइए,
कैसे हम सफल होंगे, कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे, है ना। इसीलिए अंधकार की उम्र हमको नहीं बढ़ानी है, हमें उसकी उम्र घटानी है, हमें झिझक कर बाहर निकलना है उससे। मैं अब तकलीफ में नहीं रहूंगा, मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा, यही हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। और यही कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं। संकटों को हमें घबरा कर अंधकार में नहीं रहना है, हमें उसका सामना करके उजाला निर्माण करना है और आगे बढ़ना है। लाख करे पतझर कोशिश पर उपन नहीं मरा करता है। आप लोगों को मालूम है पतझर में पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। आप पतझड़ हो गए, फिर और सुहाना मौसम आएगा, बारिश आएगी, वर्षा ऋतु आएगी, फिर से पत्ते उगेंगे, पेड़ हरे भरे होंगे। क्या पतझड़ हो गया तो उपवन खत्म हो जाएगा, वो बाग बगीचा हमारा नहीं होता। कुछ दिनों का समय रहता है, तब पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ की, लेकिन फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। इसलिए लाख करे कोशिश पतझड़ पर उपवन नहीं मरा करता है। कितने भी कोशिश करने दो उसको, पतझड़ को, हमारा बगीचा, सुंदर बगीचा खत्म नहीं होता, हमारा उपवन बिल्कुल नहीं मरा करता। इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की। अब माली का काम क्या है, वो पेड़ों को पानी देता है, उसको खाद डालता है, अच्छी तरह से परवरिश करता है, और एक दिन उन फूलों को, उन पत्तों को, जो जो उसको काम का है, उसको लेकर बाजार में बेच देता है, यानी लूट लेता है वो उपवन को, बगीचे को हमारे। लेकिन माली फूल तोड़ सकता है, माली पेड़ लेके जा सकता है, लेकिन उस फूलों की सुगंध को वो नहीं उड़ सकता, क्योंकि फूल अपना काम करते रहेंगे, फूलों की सुगंध आती ही रहेगी, इसलिए फूल की सुगंध वो नहीं लूट सकता। तूफानों तक ने छोड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद हुई न धूल की। यानी देखिए, तूफानों ने भी छेड़ा, कुछ भी हुआ, लेकिन धूल, आप धूल तो तूफान में ज्यादा उठेंगे, और इसीलिए कभी कहते हैं कि धूल की खिड़की नहीं बंद हो सकती, तूफान हो चाहे कुछ भी हो जाए। इसी कभी कहते हैं, नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ लोग होते हैं समाज में जिनका काम होता है नफरत फैलाना और दूसरों के भी नफरत फैलाने के लिए प्रेरित करना, तो यह अच्छी बात नहीं है। नफरत को गले लगाने वालों, यानी नफरत को गले नहीं लगाना है, हमको तो प्यार से गले लगाना है, प्यार को गले लगाना है। इसीलिए नफरत को गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, सबके ऊपर वो धूल उड़ाते हैं। धूल यानी वो बाहर की मिट्टी की धूल की बात नहीं कर रहे हैं कभी, उसके ऊपर कुछ भी आरोप लगाना, कीचड़ उछालना, उसको बदनाम कर देना, ऐसा अर्थ है कवि का कहने का कि सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुकड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं बना करता है। कुछ लोग समाज में जो ऐसा काम करते हैं, नफरत फैलाने का, सब पर धूल उड़ाने का, बदनाम करने का, ऐसे चेहरों को कवि ने क्या कहा है, नाराज चेहरे कहा है। और ऐसे नाराज चेहरों से समाज कभी नहीं बिगड़ सकता। इसीलिए कवि क्या कहते हैं, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। हम नाराज कितने भी चाहे हो, हमारा जो आईना है, हमारे सामने जो दर्पण है, वह नहीं मरता। कुछ लोग अच्छा है बोल के जाएंगे, कुछ लोग मैं बहुत सुंदर हूं बोल के जाएंगे उसके सामने, कुछ लोग देखेंगे और कहेंगे अरे क्या चेहरा है मेरा, बहुत नाराज होके जाएंगे। उसका काम है आपको आईना दिखाना, नाराज होना, आनंदित होना, सुंदर रहना, नहीं रहना, ये आपका काम, इसीलिए उसका काम वह करता है।
नाराज कुछ चेहरे अगर उसके सामने से जाएंगे तो दर्पण मर जाएगा क्या? नहीं मरता, वह अपना काम करता ही रहता है। उसी तरह से समाज में भी कुछ लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं, नाराजगी फैलाने का, नफरत फैलाने का। कुछ लोग धूल उड़ाते हैं दूसरे के ऊपर। ऐसे लोगों की वजह से समाज नहीं मर सकता। जैसे दर्पण नहीं मर सकता, वैसे ही समाज नहीं मर सकता। इसलिए कवि ने इन सब बातों का जिक्र हमारे सामने किया है। इसमें कवि ने हमें एक दो बातें और बताई है। ई न्यूज, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य प्रसार माध्यम के समाचार पढ़ो, सुनो और मुख्य बातें सुनाओ। नए शब्द आए हैं, मुहावरा है, गले लगना है, प्यार से मिलना। उसके बाद अध्ययन कौशल में सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो। सौर ऊर्जा, उसका महत्व और उसका प्रयोग, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद निम्नलिखित सहायता की मदद लेकर नए शब्द हमको बनाना है। जीवन चलता ही रहता है, कभी भी नहीं मरा करता। सदैव ध्यान में रखो, काल चक्र निरंतर गतिमान है। आप लोग एक बात सदैव ध्यान में रखो, यह जो काल चक्र है ना, काल का चक्र, यह निरंतर चलता रहता है, यह कभी नहीं रुकता। मेरे रोकने से नहीं रुकेगा, आपके रोकने से नहीं रुकेगा, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। यह काल चक्र चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। यही बात कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से बताई है। इस कविता को समाप्त करके हम यहीं पर रुकते हैं। आप लोग घर में कविता पाठांतर कीजिए, प्रश्नोत्तर छुड़ाइए, इसके नीचे का व्याकरण और अभ्यास परिवर्तन भाग 1 पुनरावर्तन वगैरह हम अगली तासिका में देखेंगे। और अगली तासिका में हम दूसरी इकाई को हमारी शुरुआत करेंगे। अस्पताल पाठ का निरीक्षण करके आओ, किताब में चित्र का पूरी तरह से अच्छे से निरीक्षण करो। ठीक है, धन्यवाद।